Yes, to continue my lectures, in previous lecture we have discussed about why February Revolution happened and what were the different activities or incident happens during the Feb Revolution. In this topic, we will discuss effect of the Feb Revolution. रेवोल्यूशन के होने से क्या क्या इफ़ेक्ट पड़े इन दिस लेक्चर विल डिस्कस. तो फर्स्ट इफेक्ट ड्यू टू दिस रेवोल्यूशन देयर वर द रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग बाय द गवर्नमेंट एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड. तो जो भी पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किए जाते थे वो सब गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिए और पब्लिक मीटिंग को बैन कर दिया. आफ्टर दिस रेवोल्यूशन सोवियत लाइक पेट्रोग्राड जो फॉर्म हुई थी एज इट कितनी सोवियत यूनियन सेटअप एवरीवेयर इन रशिया, कितनी इस टाइप की स्मॉल सोवियत यूनियंस बनाई गई. एंड सेकंड पॉइंट इज़ द मैनी सोवियत यूनियंस सेटअप लाइक ए पेट्रोग्राड एवरीवेयर. थर्ड इफेक्ट इज़ कमिटीज़ वर फॉर्म इन इंडिविजुअल फैक्ट्री. हर फैक्ट्रीज़ के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन और कमिटीज़ बनाई गई टू कंट्रोल, टू ऑब्जर्व, टू चेकअप द वर्क ऑफ फैक्ट्रीज एंड दे कैन क्वेश्चनिंग टू देम अबाउट हाउ दे आर रनिंग द फैक्ट्रीज, दे आर फॉलोइंग द लॉज और नॉट, मिनिमम वेजेस, वर्किंग आवर्स, लिविंग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज़. तो मैनी कमिटीज़ वर सेटअप to questioning the industrialists were running their factories. So this was the fourth effect. Fifth one is the soldier committees formed in the army. सोल्जर्स ने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी फॉर्म कर ली आर्मी के अंदर. तो इट मीन्स सोल्जर्स दे आल्सो हैव फीलिंग्स ऑफ सोशलिस्ट. अनदर वन इफेक्ट ऑफ फेब रेवोल्यूशन इज द देयर वाज इंक्रीज इन द पॉपुलरिटी ऑफ बोल्शेविक. लेटर ऑन विल डिस्क्राइब व्हाट द बोल्शेविक. बोल्शेविक की पॉपुलरिटी बढ़ती गई एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट जो सेटअप हुई थी टू रन द रशियन डूमा एंड अदर्स बाय द सोवियत तो बिगेन टू डिक्लाइन एंड डिसाइडेड टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग ऑफ डिसकंटेंट्स. तो इस पर एक्शन लेने के लिए डिसाइड किया गया एंड मैनी अटेम्प्ट बाय द वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज और देयर लीडर्स वर अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट. जो भी लीडर्स थे उनको गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया. और फाइनली एक जो मेजर चेंजेज हुआ, जो इफ़ेक्ट हुआ ड्यू टू डेट रेवोल्यूशन, डेट वाज द पीजेंट एंड सोशलिस्ट लीडर्स डिमांडेड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. Soon land committees were formed and peasants seized land between the July to September 1917. तो these are the main effect of the Feb Revolution. क्योंकि in Russia earlier there was a system, collective land system होता था. थ्रू दिस सिस्टम हर फार्मर्स को लैंड डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी. उसके अंदर वो सब मिलके एफर्ट्स लगाते थे, हार्ड वर्क करते थे और लेटर ऑन प्रॉफिट विल शेयर इक्वली अमंग देम. और उसके बाद वापस नेक्स्ट ईयर उनको लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. तो दिस फीलिंग्स गिव द स्कोप फॉर सोशलिस्ट इन रशिया. तो डेट वाज द पैटर्न. और मोस्टली सोल्जर्स फ्रॉम द एसोसिएशन इन द आर्मी बिकॉज मोस्ट ऑफ सोल्जर्स देयर बैकग्राउंड belong from to the farmers and peasant side. That's why what they feel कि many soldiers give the resign from their job because they know कि redistribution of land system has started और they are worried about that कि हम भी अपने एरिया रीजन्स में जाएंगे. और यस टू कंटिन्यू हम भी अपने रीजन एरिया में जाएंगे एंड टू फॉलो द कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम. व्हाट वाज द कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम?
Collectivization system was a policy of a force to the individual peasants household into the collective farms that is known as the kolkhozes, as carried by the Soviet government in the late 1920 to 1930। तो ये एक टाइप की सिस्टम था, ट्रेंड था इन रशिया, जो सबको लैंड डिस्ट्रीब्यूट होती थी एवरी ईयर, और उस पर वो कलेक्टिव हार्ड वर्क करके उस पीस ऑफ लैंड पे अपना प्रॉफिट अर्न करते थे। नाउ हु आर द बोल्शेविक? बोल्शेविक ए मेंबर ऑफ मेजॉरिटी faction of the Russian Social Democratic Party. This was seized power in the October Revolution of 1917। जब हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अबाउट द अक्टूबर रेवोल्यूशन तो विल डिस्कस अबाउट द बोल्शेविक। तो दीज आर द मेन इफेक्ट ऑफ February revolutions। Many organizations as removed by the government when the public meeting, there will be no continuous such meetings, and many Soviets were formed everywhere like a Soviet Petrograd, and soldiers they also formed the union inside the army, and committees were set up to check the functions of factories, and later on it is decided कि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो दिस वाज द मेजर इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ फेब रेवोल्यूशन। एंड इन रशिया दे थिंक अबाउट द सोशलिस्ट सिस्टम। अब व्हाट वाज द सोशलिस्ट सिस्टम? सोशलिस्ट वर द अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड they were against the private property, and they felt to be a root cause of all social ills। सब बीमारियों की एक ही जड़ है, that is the private property। They felt that though property provided employment, it gave the personal gains to the property owners। यानी हम सब मिलके वर्क करते हैं, but profit is goes to the only owners। That's why not to one who contribute to the make property productive। Socialists wanted that landowners should pay attention to collective interest rather than the own personal interest। तो this was the main feelings of the socialist कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है उस पर सब मिलके कलेक्टिव वर्क करते हैं, बट प्रॉफिट गोज टू द ओनली ओनर्स। तो इट बेटर कि प्रॉफिट शुड बी शेयर अमंग द workers also। तो this feelings we can say that is the socialist